खुफिया रिपोर्ट ने उड़ा दिए मोदी के होश। किसानों के नाम पर टूलकिट गैंग काम पर। 2000 महिलाओं के खुफिया प्लान का खुला राज। नमस्कार, मैं शबनम। मोदी सरकार में इस वक्त काफी हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि एक बार फिर देश में बड़ा आतंक मचाने की फिराक में कुछ संदिग्ध लोग जुट गए हैं। 2020 और 21 में कथाकथित किसानों ने प्रदर्शन के नाम पर तिरंगे के साथ लाल किले पर क्या कुछ किया, पूरी दुनिया ने देखा। एक बार फिर किसानों के नाम पर धंधा चला रही टूलकिट गैंग एक्टिव हो गई है। लोकसभा चुनाव है, मोदी को घेरना है तो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने से बेहतर क्या हो सकता है। इसी का नतीजा है कि 13 फरवरी को ट्रैक्टर लेकर फिर से किसान निकलने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन इस बीच इंटेलिजेंस ने जो दावा किया है उससे मोदी सरकार भी दंग रह गई है। किसानों के आंदोलन को लेकर सामने आई खुफिया रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। इस आंदोलन की 1 महीने पहले से ही तैयारी शुरू हो चुकी थी। किसान गुपचुप तरीके से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री के घर के घेराव की कोशिश में हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं के घर के बाहर डेरा डाल सकते हैं। दिल्ली में घुसने के लिए वो बच्चों और महिलाओं को आगे कर सकते हैं। ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए कथित किसान 40 रिहर्सल कर चुके हैं। इसमें पंजाब में 30 रिहर्सल और हरियाणा में 10 किए गए हैं। सिर्फ पंजाब के गुरदासपुर में ही 15 रिहर्सल किए गए हैं। किसान संगठन 100 से अधिक मीटिंग भी कर चुके हैं। खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली के आसपास के राज्यों के ये कथित किसान कार, बाइक, रेल, बस, मेट्रो से दिल्ली में घुस सकते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि अगर किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर रोका गया तो उन्होंने तांडव की पूरी तैयारी भी कर ली है। 2000 से 25,000 ट्रैक्टर ट्रोलियों के साथ प्रदर्शनकारी किसान जमा हो सकते हैं। इस दौरान पुलिस पर हमले और आगजनी भी हो सकती है। फेसिंग कंटेनर और क्रेन के साथ सुरक्षा बलों ने इसके लिए तैयारियां शुरू की गई हैं। किसानों की आड़ में फिर से देश विरोधी ताकतें घिनौनी साजिश को अंजाम ना दें, इसके लिए पुलिस पूरी तैयारी से मुस्तैद हो गई है। गांव-गांव आंदोलन में शामिल न होने की अपील की जा रही है। सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा और किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में संलिप्तता पाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का वाहन, जेसीबी, आईडी या ट्रैक्टर की संलिप्तता पाएगी तो उसको सीज कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। विदेशों में बैठे आतंकी संगठनों ने पिछली बार भारत में किसान आंदोलन को खूब भुनाया। आंदोलन के नाम पर साजिश रची, बवाल किया, सरकार को घेरने की सारी हदें पार कर दी। इस बार ऐसा ना हो सके, इसके लिए पहले ही पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर रास्ते को रोकने के लिए बड़े बड़े ब्रेकर लगाए हैं। सड़कों पर लोहे की कील वाली चादर बिछाए गए हैं ताकि जब किसान राजधानी में घुसने की कोशिश करें तो उन्हें रोका जा सके। हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। 152 से ज्यादा जगहों पर वाहनों की जांच के लिए चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। टीकरी और सिंधु बॉर्डर सहित कई जगहों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पंजाब हरियाणा की सीमा से लगने वाले रास्तों पर पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें किसान संगठनों के दिल्ली कूच के बारे में जानकारी दे दी है। तो ऐसे में अब अमित शाह देश में दंगे फसाद कर माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। खैर, पिछली मांग तो सरकार ने इन किसानों की मान ली है। तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे, तो फिर क्यों दोबारा चुनावों से पहले आंदोलन को छेड़ने की कोशिश हो रही है। चलिए ये भी बताते हैं क्या है प्रदर्शनकारी किसानों की मांग। पंजाब हरियाणा के किसानों की मांग है एमएसपी की गारंटी दी जाए, किसानों को पेंशन की सुविधा हो और फसल का बीमा दिया जाए। किसान और मजदूरों की कर्ज माफी की मांग भी हो रही है। 2020-21 के प्रदर्शन में जिन किसानों पर केस दर्ज हुए वो रद्द किए जाएं। संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा प्रदर्शन की अगुवाई कर रहा है। इन दोनों संगठनों के साथ 200 से अधिक किसान संघ शामिल हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी आंदोलन को राजनीतिक रूप देने की कोशिश शुरू हो गई है। तमाम विपक्षी दल
आंदोलन में कूदने, उनके पक्ष में बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चुनावों में किसानों को साधने के लिए कांग्रेस समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है। सबसे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कूदी है। ये वही लोग हैं जब पिछली बार पंजाब से आंदोलन की आग बाहर आई थी तो इन लोगों ने उन्हें भड़काकर विदेशों तक पहुंचा दिया था। 2020 में कोविड का कहर पूरी दुनिया पे छाया हुआ था। जो मनुष्यता थी वो बिल्कुल सहमी हुई थी। उस माहौल में सरकार 4 किसानी कानून लेके आई। सारे मुल्क के किसान पंजाब की किसानी की अगुवाई में लामबंद होके दिल्ली के बॉर्डरों पे आके बैठ गए। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। 700 लोग शहीद हुए। 2021 में 1.5 साल बाद सरकार ने माफ़ी मांग के वो कानून वापस लिए। जब वो कानून वापस लिए गए थे तो किसानों से वायदा किया गया था कि एमएसपी के ऊपर, इसको हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, उसके ऊपर कानून बनेगा। आज 2 साल हो गए, एमएसपी के ऊपर ना कोई कानून बना, ना स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हुई और इसीलिए 13 फरवरी को देश भर के किसान लामबंद होके फिर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। तो मैंने सरकार से ये मांग की है कि अभी 1.5 दिन बचा है। ये वाइट पेपर ब्लैक पेपर के चक्कर में पड़ने की जगह अगर आप एमएसपी के ऊपर कानून लेके आएंगे तो 65% इस देश की जनता जो किसानी पे निर्भर है उसको एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। खैर, काम के नाम पर तो ये लोग मोदी को कमजोर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में किसानों के नाम पर देश में माहौल खराब कराने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। खैर, मोदी सरकार का डंडा भी तैयार है। जो हिमाकत करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। चप्पे चप्पे पर चौकसी बढ़ा दी गई है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं। सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा और किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में संलिप्तता पाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का वाहन, जेसीबी, आईडी या ट्रैक्टर की संलिप्तता पाएगी तो उसको सीज कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है।